सेगिटेरियस। सेगिटेरियस जो है, जहाँ पर जुपिटर एग्जॉल्ट हो रहा है, उससे 6ठा घर है और उसको राहु और सैटर्न की डबल स्क्वायर। तो सेगिटेरियस के लिए अनफॉर्चुनेटली ये साल बहुत अच्छा नहीं है। उन पर लीगल केसेस होंगे, लीगल चार्जेस लगेंगे, जॉब जाएगी, जिन जिन लोगों पर वो एतमाद करेंगे उनको धोखा देंगे। किसी से शराकतदारी ना करें, शराकतदारियाँ लेकर वो चले जाएंगे, शराकतदारियाँ इनकी ख़त्म हो जाएंगी, इनको लॉसेस होंगे, ये बेकार हो जाएंगे, इनकी हेल्थ ख़राब होगी। इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखें। लोग आमतौर पर ये ख्याल करते हैं कि जुपिटर जब एक्सॉल्टेड होता है तो ये सेगिटेरियस और पाइसेस को, क्योंकि इसका अपना घर है, तो बहुत ही स्टारडम देता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाइसेस वाले लोग अलग हैं, जो सेगिटेरियस हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस साल शिद्दत से फंसे रहेंगे। पहले मैंने कहा कि हेल्थ से रिलेटेड इम्प्रिजनमेंट, लीगल चार्जेस, कॉरस्पॉन्डेंस ख़त्म हो जाएगी, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, औलाद की तरफ से टेंशन आएगी, एंग्जाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा। बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव से डायरेक्टली कंसर्न होती हैं उनको उन्हें सामना करना पड़ेगा। औलाद की तरफ से काफ़ी प्रेशर रहेगा। कैप्रिकॉर्नियन, कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न तीसरे में बैठा हुआ है और जो जुपिटर की एक्सॉल्टेशन है वो उनके हो रही है 7वें घर में। तो वो कैप्रिकॉर्नियन जो मीडिया से डायरेक्टली रिलेटेड है, उनको डायरेक्टली एडवांटेज होगा मीडिया से, और शादियां होंगी, कॉरस्पॉन्डेंस हो गई, नए लोगों के साथ ताल्लुक़ बनेगा, प्यार होगा, चाहत होगा, मोहब्बत होगा, ट्रेड होगा, पढ़ने का मौका मिलेगा, फॉरेन ट्रैवलिंग होगी काफ़ी सारी। उनको औलाद की तरफ से खुशखबरियाँ आएंगी। उनको अपने वो तमाम मामला जिनका कहीं फंसे हुए थे पहले, पैसे लेने हैं, ज़मीन है, जायदाद है, उसमें से उनको काफ़ी सारा फ़ायदा होने लगेगा। तो आई थिंक कि जुपिटर जो है उसकी एक्सॉल्टेशन कैप्रिकॉर्न को भी काफ़ी फ़ायदा देगी, लेकिन ये फ़ायदा देगी उसके तीसरे घर में। तीसरा घर हमेशा एडवांटेज जनरेट करता है और तीसरा घर होता है ट्रैवलिंग का, मूवमेंट का, पढ़ने लिखने का, नौकर रखने का, सैरिंग करने का, नए एग्रीमेंट लिखने का, कॉरस्पॉन्डेंस करने का, ईमेल्स करने का, वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप बोल कर लोगों के साथ करते हैं, सारी के सारी ट्रांजैक्शंस तीसरे घर से पड़ी जाती हैं। छोटे बहन भाइयों का भी होता है। छोटे बहन भाइयों के लिए भी आई थिंक कि बेहतर टाइम उनका जनवरी में शुरू होगा। एक्वेरियस, वो तमाम लोग जो 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक पैदा हुए एक्वेरियस। मैंने पहले भी कहा था एक्वेरियस के लिए किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। एक्वेरियस पूरी इस साल में मस्ती करने में आए हैं और जो जुपिटर की ट्राइन आ रही है उनके दूसरे घर से, छठे से होकर, तो इसका मतलब ये है कि सर्विसेज में वो इतना पैसा कमाएंगे। वो डायरेक्टली लोग जो सर्विसेज से रिलेटेड हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विसेज में जो नौकरी लोग करते हैं तो उनकी नौकरियों में प्रमोशंस हो जाएंगी। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी ट्रेड में सर्विसेज देने में एलिवेशन हो जाएंगी, उनके चार्जेस बढ़ जाएंगे, वो पैसे ज़्यादा कमाने लगेंगे और इस साल आपके जो बैंक अकाउंट हैं वो सारे के सारे भरेंगे। तो ये साल किसी भी एंड पर किसी और काम करने का नहीं, ये सारे जॉब करने का और पैसे कमाने का साल है। ये साल मस्ती का साल नहीं है मेरी नज़र में। वो तमाम लोग जो एक्वेरियस हैं, अगर वो इस साल एक टका कर मेहनत करते हैं तो ये मेहनत उनको ना सिर्फ रंग लाएगी बल्कि स्टार बना देगी। बैंक बैलेंस पूरे भर जाएंगे, लो जी नोटो नोट हो गए। ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत बेहतर। पाइसेस बड़ा अजीबोगरीब किस्म का, लेकिन बड़ा डिफरेंट किस्म का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। राहु इन पाइसेस, सैटर्न इन पाइसेस, जुपिटर आपके 5वें घर में एक्सॉल्टेड है, विच इज़ 5th। तो मैंने पहले कहा था कि जो सेगिटेरियस हैं वो फंसे हुए हैं, जो पाइसेस हैं वो स्टार। तो ये जो पाइसेस के लिए साल होगा और ये साल शुरू होगा सितंबर से, तो आई थिंक कि पाइसेस के लिए ट्रैवलिंग के लिए, रुपए पैसे के लिए, औलाद के लिए, एक ऐसी औलाद पर पैदा करने से जिसमें स्टार हो बच्चा, जो भी पैदा हो, लड़की हो या लड़का हो, स्टार, कमाल।
ऐसी प्लानिटरी कंडीशन वंस इन ए ब्लू मून बनती है कि जब राहु सैटर्न पाइसेस में हो और उसका लॉर्ड जुपिटर एक्सॉल्टेड हो विद सन, वंस इन ए मिलियंस। तो मैंने पहले भी कहा कि जो स्कॉर्पियो होंगे उनके लिए और ये जो पाइसेस होंगे उनके लिए ये साल दी अल्टीमेट स्टारडम का साल होगा। जो औलादें पैदा होंगी वो एक ऐसी होंगी जिन्हें किसी किस्म की कोई स्टारडम की ज़रूरत नहीं, वो स्टारडम होगा ही। बेशुमार फॉरेन ट्रैवलिंग होगी, वालिदैन को खुशियाँ होंगी, सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी और ट्रैवलिंग के साथ साथ ग्रोथ होगी। हर तरफ से खुशियाँ आप पर बरसेंगी। 4 मेजर प्लैनेट्स, बल्कि 5 मेजर प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट में होंगे। जुपिटर, मून, सन, इंक्लूडिंग राहु एंड सैटर्न। ये जिसे हम कहते हैं ना राजयोग, उससे थोड़ी सी कोई ज़्यादा ऊपर की चीज़ होती है। ये राजयोग 2 सन साइंस के लिए बनेगा, वन इज स्कॉर्पियो एंड सेकंड इज पाइसेस। सो एंजॉय